वीआईपी इंडस्ट्रीज, वैसे तो हम सब इस कंपनी के बारे में जानते हैं, देश में ऑर्गेनाइज लगेज इंडस्ट्री में नंबर 1 है, पसंदीदा ब्रांड है, वेल नोन ब्रांड है लगेज में। कई सारी कैटेगरीज में ये मौजूद है। 10 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी की, 1300 शहरों में 13,000 पॉइंट ऑफ सेल्स हैं और लगातार आप देख रहे हैं बढ़िया प्रोडक्ट्स इनकी तरफ से आपको आते हुए दिख सकते हैं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं नीतू काशीराम का, कंपनी की एमडी, सीए है मैम, 25 साल का उनका अनुभव है। वीआईपी इंडस्ट्रीज की जो ग्रोथ आप देख रहे हैं उसमें मैम की एक अहम लीडरशिप भी आपको आती हुई दिख रही है और इस कंपनी को आगे बढ़ाने का जिम्मा भी मैम के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ आज शो में साथ देने के लिए। पिछले थर्सडे काफ़ी एक्साइटमेंट भी हुआ था आपके स्टॉक को लेकर, कंपनी को लेकर, क्योंकि कुछ टेक अवेज आए थे एनालिस्ट मीट से, बाजार आगे की डायरेक्शन को लेकर थोड़ा एक्साइटेड भी था। जरा पहले बताइए, रिसेंटली आपने अपनी प्रेजेंटेशन में भी कहा है कि कुछ लीडरशिप चेंजेस भी करे हैं आपने कंपनी पर और आगे का ग्रोथ आउटलुक भी वहां से आ रहा है, तो जरा बताइए क्या कुछ रीऑर्गेनाइजेशन किया जा रहा है, आगे ग्रोथ की क्या स्ट्रैटेजी बन रही है आपकी? तो हमने 50% ऑफ मेरी जो टीम है उसको मैंने रीशफल किया है। रीशफल का मतलब है या तो नए लोग लिए हैं या फिर रोल चेंज किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केटिंग हेड था उसको मैंने सेल्स हेड बना दिया, न्यू मार्केटिंग हेड लेके आई। उसके बाद सप्लाई चेन हेड नया मैंने रिक्रूट किया है, सीएचआरओ नया है। सो इस तरह से 50% मेरी टीम अब नई है। सो ये एक बड़ी चीज की। और ग्रोथ के लिए मैंने 45 डेज जो मेरे स्टार्टिंग के थे जब मैं एमडी बनी, तो मैंने 20 मार्केट्स विजिट किए और वहां से पता चला, मतलब मैंने ये देखने गई कि क्या प्रॉब्लम है वीआईपी को, व्हाई वीआईपी इज लूजिंग शेयर। और मैंने ये रियलाइज किया कि हमारे प्रोडक्ट्स आज के टाइम के हिसाब से रेलेवेंट नहीं है। सो उस पर काफी कुछ काम किया। जिस तरह अभी हम बात कर रहे हैं, 27 नया कलेक्शन मेरा आ रहा है और कुछ लॉन्च हो चुके हैं और कुछ अभी इन अ वीक्स टाइम लॉन्च हो जाएंगे। और दूसरा है कि मैं प्रीमियम पे ज्यादा फोकस कर रही हूँ। प्रीमियम बोलेंगे तो वी हैव 4 ब्रांड्स इन लगेज, जैसे कि एरिस्टोक्रेट है जो लोअर एंड है, तो उसमें भी मेरी प्राइस अप होगी। स्काई बैग और वीआईपी में भी प्राइस अप होगी और कार्ल्टन जो कि प्रीमियम ब्रांड है उस पे भी ज्यादा फोकस होगा। अभी तक हमारे प्राइस पॉइंट्स 2000 से लेके 10,000 तक थे, अब वो 2000 से लेके आपको 18,000 तक मिलेंगे। सो ग्रोथ के लिए ये मेरी गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रैटेजी। तो मैम, जो मैं समझ पा रहा हूं, जो लोअर एंड पे प्राइस पॉइंट था वो अभी भी कंसिस्टेंट रहेगा, बट हायर एंड पर और ज्यादा प्रीमियमाइजेशन की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये समझना सही है? हाँ, ये सही है। और लोअर एंड पे जो ब्रांड है उसमें भी, सो आप एरिस्टोक्रेट में देखेंगे तो हमारा अगर एंड पहले 3,000 पे हो जा रहा था तो वो वहां पे भी ऊपर जाएगा। सो हर ब्रांड में प्राइस पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। बिल्कुल। आपने भी कहा कि मार्केट शेयर लॉस एक कंसर्न रहा है और इसको देखते हुए अब आप ये नई स्ट्रैटेजी लेकर आ रहे हैं, तो फिलहाल अब मार्केट शेयर कितना है आपका, आपके नियरेस्ट कंपेटिटर से, एंड ऑफ कोर्स आगे क्या प्लान्स हैं, कितना शेयर आपको लगता है कि इस स्ट्रैटेजी से आप क्रॉल बैक कर पाएंगे? तो अभी हमारा मार्केट शेयर 37 है। ये मार्केट शेयर 3 लार्ज कंपनीज का मार्केट शेयर है और इन अ ईयर्स टाइम ये नई स्ट्रेटेजी से आई एम कॉन्फिडेंट कि हम 40 पहुंच जाएंगे। सो बाय FY25 एंड मैं चाहती हूं कि हमारा मार्केट शेयर 40 पहुंच जाए और उसके बाद नेक्स्ट 2-3 इयर्स में वी कंटिन्यू एंड डू मोर एंड मोर थिंग्स, जिससे कि ये मार्केट शेयर और मैं आगे लेकर जा सकूं। और विद इन प्रीमियम कैटेगरी भी आपके पास ब्रेकअप होगा कि अगर आप मास मार्केट देख लें और प्रीमियम देख लें तो वहां पर क्या शेयर है, और आपके इंटरनल जो रेवेन्यू ब्रेकअप है उसमें भी प्रीमियम कैटेगरी से इस समय कितना रेवेन्यू आपके लिए आ रहा है? तो अभी हमारा प्रीमियम कैटेगरी से 60% रेवेन्यू आता है एंड गोइंग फॉरवर्ड मेरा एम्बिशन है कि वो 70 हो जाए। या मैम, इसका मार्जिन्स पर भी फिर असर पड़ेगा, किस तरह के आप मार्जिन्स आगे के लिए टारगेट कर रही हैं? सो ओवरऑल मार्जिन जो अभी 9% है, FY25 में मैं 14 से 15% टारगेट कर रही हूँ और 3 साल में 18 से 20। आपने डीलर डिस्ट्रीब्यूशन मीट्स भी अभी रिसेंटली करे थे, काफी लंबे समय बाद हमें समझ में आ रहा है कि ये आपने किया था। वहां से जरा बताइए क्या कुछ इनसाइट्स आए हैं और अब आगे किस तरह की कंज्यूमर टारगेटिंग आप करेंगी? तो मैंने 2 डिस्ट्रीब्यूटर मीट की इन 7 महीनों में। तो मुझे अब ये पोजीशन लेके 7 महीने हुए हैं। एक मीट मैंने 15 दिन में ही की थी और दूसरी मार्च के फर्स्ट वीक में की थी। और पर्पस ये था कि 5 साल से हम अपने कस्टमर से नहीं मिले हैं, तो
मैं चाहती थी कि ये कनेक्ट बने और मैंने उसकी शुरुआत की है। कुछ जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो वीआईपी से 40-45 साल से जुड़े हुए हैं, 2 या 3 जनरेशन हो गई है, तो उन्हें भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था कि हम नहीं मिल रहे उनसे। तो फर्स्ट मीटिंग में भी वो पॉजिटिवनेस आई, यस। पहली वाली मीटिंग में बहुत सारे नेगेटिव भी आए कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बट मेरे लिए अच्छा हुआ कि एटलीस्ट मुझे कस्टमर से पता चल रहा है कि प्रॉब्लम्स क्या है, तो मैं मुझे सॉल्व कर सकती हूँ। सो आई थिंक वो मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। आज अगर आप देखें सेकेंड मीट में वो बहुत ही ज्यादा खुश होके गए, क्योंकि उन्होंने जो फर्स्ट मीटिंग में मुझे बताई थी कि वीआईपी में क्या क्या खामियां हैं, वो मैंने कुछ हद तक सॉल्व की है। सब कुछ एक साथ सॉल्व नहीं हो सकता, बट आई थिंक जर्नी उन्हें दिख रही है, तो इसलिए वो खुश हैं। और अब मैं मेरे प्रीमियम जो क्लब एक बनाया है 25 टॉप कस्टमर्स का, उनसे मैं हर क्वार्टर मिलूंगी, तो मुझे पता चलेगा कि मेरी टीम इम्प्रूवमेंट कर रही है, वो कहाँ तक उनके पास जा रहा है और हमें और क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो नए स्टोर्स, नए टच पॉइंट्स या थोड़ा और डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने का भी प्लान है? डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे, बट आज हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सारे कंपटीशन से सबसे बेस्ट है। आई थिंक पहले मेरा टारगेट होगा कि ये जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन मेरा है मैं उसे बेटर करूं। सो अगर मेरी शॉप्स में आज बिजनेस कम हो रहा है, पहले उसको बढ़ाऊं। और इस साल के लिए जो कि FY25 के लिए मेरा फोकस रहेगा कि मैं टॉप 14 सिटीज पे फोकस करूंगी, क्योंकि मेरा प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस है। उसके लिए मैं पहले लार्ज सिटीज में फोकस करूंगी, जहां भी गैप दिखेगा पहले उसे फिल करना चाहूंगी। अंडरस्टूड। कैपेसिटी बढ़ाने का इस समय कोई प्लान है, या जो 10 यूनिट्स हैं वो काफी है? कोई केपेक्स प्लान आगे के लिए प्लान कर रहे हैं? इमीडिएटली कोई बड़ा केपेक्स प्लान नहीं है, बिकॉज मेरे पास इनफ कैपेसिटी है। सो कोई बड़ा केपेक्स प्लान नहीं है आज के डेट। और एडवर्टाइजिंग पर मैम? एडवर्टाइजिंग में हम 7% खर्च कर रहे हैं, उतना खर्च करेंगे अभी भी। और मैं ये बोलूंगी कि 7% जो हम खर्च कर रहे थे, मे बी वो बेस्ट तरीके से नहीं कर रहे थे, और अब उसी का बेस्ट तरीके से करेंगे तो उसका इम्पैक्ट आएगा। बढ़िया है। फिलहाल डेट लेवल्स किस तरह के हैं? आगे डेट रिडक्शन पर कोई फोकस रहेगा? वर्किंग कैपिटल या उसके लिए भी कोई कंसर्न्स है? सो आज के डेट में 400 करोड़ का डेट है, और अगर मैं इन्वेंट्री कंट्रोल करती हूँ तो बाय एंड ऑफ दिस ईयर आई विल बी टारगेटिंग अ जीरो डेट कंपनी। एंड ऑफ दिस ईयर जीरो डेट कंपनी मैम? यस, बिकॉज 900 करोड़ का स्टॉक है आज मेरे पास। एक्चुअली वो 400 से 500 ही होना चाहिए, और वो मैं टारगेट कर रही हूँ कि बाय नेक्स्ट मार्च में वहां पहुंच जाऊं, और अगर वो होता है तो मेरा वीआईपी विल बिकम अ डेट फ्री कंपनी। बहुत बढ़िया मैम, काफ़ी सारे आपने हेडलाइन आइटम्स हमें दे दिए हैं इस इंटरव्यू में, आगे के प्लान्स को लेकर, ऑफ कोर्स प्रीमियमाइजेशन को लेकर जो बड़ा फोकस आ रहा है, और वापस मार्केट शेयर को भी क्रॉल बैक करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें अपना वक्त देने के लिए, और आपको आगे के लिए भी बहुत बहुत बधाई। ये जो नई स्ट्रैटेजी आप लेकर आई हैं वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट। धन्यवाद। इंडस्ट्रीज